हाय गाइस, सी ऑन दिस साइड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है स्पेल चेक कर सकते हो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जब आपके पास एक छोटा या फिर बड़ा डेटा सेट हो, उसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो उसी को चेक करने के लिए हम लोग जो है सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं और किस तरह से उसको जो चेंज कर सकते हैं, आई मीन इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसको हम लोग फिक्स कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मेरा एक्सेल जो है वर्कबुक है। ठीक है, कस्टमर डेमोग्राफिक एंड सेल्स, इससे मैटर है नहीं, एक्सेल का नाम से मैटर है नहीं, वर्कबुक का क्या नाम है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, स्पेलिंग चेक का बेसिकली देखो काम ये किस तरह से करता है, मैं आपको ये समझा दूँ कि आपका डाउट जो है कि कौन से कॉलम में एरर है। जैसे कि मान के चलो मुझे लग रहा है कि कॉलम सी में एरर है, तो मैं उसमें परफॉर्म करूंगा। अब जैसे कि मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट ए और डी, यहाँ पर आप देखो बहुत सारे जो है डेटा जो एंटर किया हुआ है, फ़ोन है, डेस्कटॉप है, उसके बाद फिर फ़ोन है, डेस्कटॉप है। तो इसमें स्पेलिंग का एरर कुछ इस तरह से आएगा कि जैसे देखो PHONE, ये जो है करेक्ट मीनिंग जो है, आई मीन करेक्ट स्पेलिंग जो है यही होता है। लेकिन एरर तब आ जाता है जब आप मैनुअली किसी ने सीट को बनाया हो। ठीक है, मैनुअली इन सभी चीज़ों को एंटर किया हो, और वहाँ पर एरर इस तरह से आ सकता है कि ओ जो है एन के बाद प्लेस किया हुआ हो। ठीक है, तो वहाँ पर एरर एरर आ सकता है और इसी को मुझे चेक करना है। तो चेक करने के लिए करें क्या कि जिस भी कॉलम में आपको डाउट हो उसको पहले सिलेक्ट कर लो। तो ये कॉलम जो है ए और डी, यहाँ इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। ये जहाँ तक जो है ये जो है कॉलम होगा, जहाँ तक डेटा वो वहाँ तक जो है ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, उसका करना कि यहाँ पर बहुत सारे टैब्स हैं, तो रिव्यू वाले टैब में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख जाए ABC स्पेलिंग। इस पर ये थोड़ा सा एरर आ गया। ठीक है, इस पर जैसे यहाँ पर आपको दिखा देगा स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। इट मीन्स कि इसमें कोई भी एरर नहीं है स्पेलिंग का। ठीक है, अब मैं किसी और कॉलम को ले लेता हूँ तो कंफर्म ही किस तरह से हम लोग इसको जो है हम लोग स्पेलिंग चेक को यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक कॉलम है एल। ठीक है, इसमें देखो क्रेडिट कार्ड के टाइप्स है, मास्टर कार्ड, वीज़ा, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस। ठीक है, अगर ये इंडिया का सीट होता तो इसमें रुपए भी होता। तो इसमें मुझे डाउट है कि यहाँ पर जो है स्पेलिंग एरर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर ऑलरेडी मैं रिव्यू टैब में हूँ, वहाँ पर जाऊँगा। उसके बाद फिर इस स्पेलिंग वाले पे क्लिक करूँगा। जैसे आप क्लिक करोगे विंडो जो है, ये डायलॉग बॉक्स जो है ये अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि नॉट इन डिक्शनरी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो एरर है यहाँ पर है अमेरिकन एक्सप्रेस। वी ऑल नो कि जो एक्सप्रेस का वर्ड जो होता है वो डबल एस के साथ एंड होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल एस के साथ एंड हो रहा है। इट मीन्स देयर इज अ एरर। तब इसके साथ दो चीज़ कर सकते हो, आपका एरर जो फाइंड आउट हो गया, अब आप इसको इग्नोर कर सकते हो या फिर इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है कि आपने जानबूझकर ऐसा रखा हो टू मेक इट यूनिक। कोई भी रीजन हो सकता है, आपका डेटा है तो आप अकॉर्डिंग टू आप उसको यूज कर सकते हो, जो भी आपका यूज है। तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ये एरर है। अमेरिकन एक्सप्रेस में डबल एस के साथ एक्सप्रेस एंड जो है एंड होना चाहिए, तो इसको मैं चेंज करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप सजेशंस में देख सकते हो एक्सप्रेस है और एक्सपायर्स है, और मुझे जो है एक्सप्रेस चाहिए, तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। वैसे बेसिकली ऑलरेडी सिलेक्ट था, पहले से ही सिलेक्ट था। चेंज करूंगा, आप यहाँ पर देखो ऊपर वाला जो है, जो भी जो है डार्क एरिया में, वो सही हो गया, फिक्स हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे ही मैं चेंज पे क्लिक करूंगा ये हो गया। उसी तरह आप इसको हर चेंज कर सकते हो। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप कर सकते हो वन बाय वन। लेकिन अगर मान के चलो बहुत बड़ा डेटा सेट हो, जिसमें मान के चलो कि 2000 3000 रोज कवर किए हुए हो, तो उसमें आप इसमें चेंज ऑल जैसे ही क्लिक करोगे वो पूरा जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो वाला वर्ड, ये एक्सप्रेस से रिलेटेड जो वर्ड है मैं आपको करके दिखाता हूँ, चेंज ऑल। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेस का था वो हो गया, वो चेंज हो चुका है। जितने भी अमेरिकन एक्सप्रेस जो थे वर्ड, वो जितना भी होता 500 1000 2000, वो सब जो है एक बार में चेंज हो जाएंगे बाय क्लिकिंग ऑन द चेंज ऑल। अब अगला एरर आता है जो कि जेसीबी। अब जेसीबी का जो सजेशन बताया जा रहा है कि जेसीबी नहीं, जॉब, जैब और जीप, लेकिन मैं चाहता हूँ जेसीबी ही रहेगा। ठीक है, इसका कोई रीजन है, मेरा डेटा है, और मैं जानता हूँ कि किसी ना किसी कारण से ही यहाँ पर है और ये सही है, तो इसको मैं इग्नोर करूंगा। ठीक है, आप इसको वन बाय वन भी कर सकते हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह से आप वन बाय वन कर सकते हो। अब चाहता हूँ, देखो बहुत सारे नीचे जैसे भी हैं, तो हर बार मैं उतना क्लिक नहीं करूंगा, दिस इज नॉट द स्मार्ट वे। तो करेंगे क्या, इग्नोर ऑल पे क्लिक करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने चेंज ऑल पे क्लिक किया था अमेरिकन एक्सप्रेस के वक्त। ठीक है, तो इग्नोर ऑल। अब यहाँ पर देखो कि क्या दिख रहा है, स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। तो सिर्फ दो ही वर्ड में जो है एरर था,
दूसरा पहला था अमेरिकन एक्सप्रेस, दूसरा था जेसीबी। उसी तरह आप कोई भी कॉलम जो है सिलेक्ट करके स्पेलिंग चेक परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कॉलम जे है, तो इसमें आप स्पेलिंग चेक करोगे तो ये सेंस नहीं आपका कोई बनता है, क्योंकि ईमेल एड्रेस यूनिक होते हैं। तो ये पॉसिबल है कि बहुत सारे जो एरर्स होंगे। ठीक है, मान के चलो कि कोई कैट है, तो CAT ना लिख कर वो लिख सकता है CTA, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, CAAT लिख सकता है। तो इस तरह से जो है हो सकते हैं। तो आपको जो भी आपका आपका डाउट हो, जहाँ पर आप चाहते हो कि जहाँ पर एरर्स ना हो स्पेलिंग का, उसमें आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। आप चाहते हो अगर, तो पूरे डेटा सेट को आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, कंट्रोल होम जैसे आप क्लिक करो, आप कहीं पर भी रहोगे, आप यहाँ पर आ जाओगे, उसका कंट्रोल शिफ्ट एन, पूरा डेटा सेट जो मेरा सेलेक्ट हो गया उसका स्पेलिंग चेक करूंगा। तो इस तरह से हर जगह दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर पहला दिखा रहा है कि आपका जेंडर कोड जो है वो जेंडर साइड होना चाहिए, फिर जेंडर कोड जो है वहाँ पर वो इस तरह से होना चाहिए, अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन मैंने जानबूझकर इसको रखा है। ठीक है, मैं इसको इन दोनों सजेशंस के साथ नहीं जाना चाहता हूँ, तो इसको मैं इग्नोर करूँगा, इग्नोर ऑल। अब जैसे एक सिटी है, ठीक है, यहाँ पर सजेशन में दिखा रहा है ABET, लेकिन सिटी जो है ABETO, ये एक इटली का सिटी है, बहुत छोटा सा सिटी है। तो आप सजेशन के साथ नहीं जा सकते, इसीलिए मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको सिलेक्टेड चीज़ों के साथ आपको करना चाहिए, जहाँ पर आपको डाउट हो कि यहाँ पर जो एरर हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए आपको करना क्या है, किस तरह से जो भी आपका डाउट हो जिस भी कॉलम में, उसको आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे मान के चलो कि एक बार फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे केस कंप्लीट A और C जो कॉलम है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर बहुत सारे टैब्स है, रिव्यू वाले टैब पे जाना है, उसका स्पेलिंग पे यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, मतलब इसमें एरर नहीं है। अगर एरर रहेगा तो आपको पता चल ही गया कि उसको किस तरह से करना है। ठीक है, सो थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आ गया हो किस तरह से स्पेलिंग चेक जो है करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ गुड